सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहाई चार फल अछत तनु साधु समाज। ज्ञान को सुने, सुन तो सब रहे, पर ज्ञान को समझें, सुनने के बाद समझना पड़ेगा। और मुदित मन का अर्थ होता है निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें। सुने समझें, अपने निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें, तो जीवित अवस्था में ही मोक्ष हो गए हो। अभी हमने ये समझ लिया है कि हम देह त्याग देंगे तो मोक्ष होंगे। ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। ये तो जानवर भी देह त्याग देते हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं और भी पशु हैं, उनने भी देह त्याग दिया, हमने भी देह त्याग दिया। तो ज्ञान को सुने, समझें और अपने मन में धारण करें और फिर आचरण में लावें, व्यवहार में लावें, तो जीवित अवस्था में ही उन्हें चारों फल मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस बात को छोड़ दीजिए कि हम 1000 पूजा करेंगे, हजारों पाठ करेंगे, हवन करेंगे, जाप करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, उससे मोक्ष मिल जाएगा। देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधि से। शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं होता है। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ के जंगल में चला जाता है, कोई मोक्ष नहीं होता है। कहीं भी रहो, ये अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधि। हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान का भ्रम भरा हुआ है, अज्ञान का भ्रम निकल जाना ही मोक्ष है। फिर दूसरी बात ये समझेंगे हम कि हमने पूजा की, पाठ की, हवन किया, जाप किया, सब किया और हमने देह त्याग दिया, हम मोक्ष हो गए। तो हम मोक्ष में तो पहुंच गए, पर हमारे परिवार के लोग दिन रात भूखे प्यासे सिर पटक के रो रहे हैं, तो वहां से खबर तो भेजो कि हम तो मोक्ष में बैठे, तुम क्यों सिर पटक रहे हो? कैसा मोक्ष है तुम्हारा? ये नहीं लिखा है उसमें, न रामायण में लिखा, न भागवत में लिखा, न गीता में लिखा। देहस्य त्यागो न मोक्षो। शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं हो। न दंडस्य कमंडलो। दंड कमंडल लेके सिर घुटा के जंगल में चला गया, कोई मोक्ष नहीं। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो। हमारे अंतःकरण में जो जीव और ब्रह्म के प्रति अज्ञान का भ्रम भरा हुआ है, भ्रम की निवारण होना ही मोक्ष है। भगवत गीता के प्रबोधक श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब अर्जुन ने खूब प्रश्न किए, श्री कृष्ण ने सब प्रश्नों के समाधान पूर्वक उत्तर दिए। फिर आखिर में श्री कृष्ण जी ने पूछ लिया अर्जुन से कि पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञानी स्थिर चित्त से? समझ लेना कि मैंने घंटों से जो तुझे समझाया है, तो हे अर्जुन पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञानी स्थिर चित्त से? तेरा चित्त स्थिर करके मैंने सुनाया हुआ, समझाया हुआ सुना है कि नहीं? अर्जुन ने कहा कि मैंने स्थिर और एकाग्र चित्त से आपके ज्ञान को पूरा सुना है। धनंजय मिटा तेरा मोह अज्ञान वह नहीं। तो तूने सुना है स्थिर चित्त से और समझा है, तो तेरा भ्रम और अज्ञान और मोह मिटा के नहीं। अर्जुन ने कह दिया, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका। वो जीते अवस्था में कह दिया कि गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे और भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका कहा। ये बात मत सोच देना कि हम मोक्ष देह त्यागने के बाद तलाशते रहेंगे कहीं, ठीक है? तो देह इस तरह से ज्ञानम संप्राप्ति समय सर्वदा मोक्षेवसा। जिसको ज्ञान की पूरी प्राप्त हो गई, वो जहां बैठा है, चाहे साइकिल का रिक्शा चलाता हो और चाहे राजगद्दी पे बैठा हो और जो बड़ा महात्मा बन गया हो, जिसको ज्ञान की पूरी प्राप्त हो गई, वो जहां भी बैठा है मुक्त हो गया, संशय भ्रम से चला गया। तो इस तरह से सुनो, समझो और अपने मन में धारण करो और व्यवहार में लाना पड़ेगा। व्यवहार में पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण थे नर न घमेरे। दूसरे को उपदेश देने के लिए तो हजारों लोग मिलेंगे कुशल, पर आचरण करने वाला एक आदमी मिलेगा। इस तरह से आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के हम चौथे स्कंद के एक प्रसंग है जिसमें 13वां अध्याय है। उसमें लिखा है कि ऋषभदेव नाम के एक बहुत बड़े महात्मा हो गए थे। ऋषभदेव
ठीक है, वो ऋषभ देव को मानते हैं बहुत से लोग। तो उनके शरीर से सुगंध निकलती थी तो 10 योजन तक फैलती थी चारों तरफ, ये शरीर से। ऐसा तप हो गया था उनका कि दुर्गंध में रहा ही नहीं शरीर। ऋषभ देव बहुत बड़े महात्मा हो गए। उनके शरीर से जो सुगंध निकलती थी 10 योजन दूर तक फैलती थी। अब 10 योजन को अगर हम कोष बनाएंगे तो 1 योजन का 4 कोष होता है। और 1 योजन के 4 कोष होते, 10 योजन के कितने कोष हुए? और मील कितने हुए? 80 मील तक चारों तरफ फैलती थी। ठीक है, अरे ऐसा कैसा शरीर होगा कि उनके शरीर से सुगंध निकलती थी तो 80 मील तक जाती थी। तो इसका एक सूत्र होता है, किसी बात को समझने के लिए ज्ञान से समझना पड़ता है। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। बस लिख लीजिए आप, पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध दूर तक फैलती है। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। जो बड़े पुण्यवान महात्मा रहते हैं तो उनके पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती है। इस शरीर तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के होगा? तो शरीर से होने वाले पुण्य कर्म की कीर्ति ये तो 80 मील है, सैकड़ों कोस तक जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी आदि जी थे अपने समय में, देखो पूरा भारत के सिवाय और दूसरे विदेशों में भी उनकी कीर्ति फैली थी। भगवान रामचंद्र जी हो गए तो आज तक उनकी कीर्ति रूपी सुगंध महक रही है, यानी हमें खुशी हो रही है उनके कर्म की, आचरण की। श्री कृष्ण जी हो गए, वो अब है नहीं है, पर आज भी उनके अच्छे कर्मों की कैसी सुगंध फैल रही है। और जिनके शरीर से पुण्य कर्म नहीं होते हैं उनकी दुर्गंध फैलती है। उसी समय रावण हो गया तो बुरे कर्म करता था तो उसके शरीर की दुर्गंध आज भी जलाया जा रहा है। ये ज्ञान होता है देवियों, इसलिए पुण्य कर्म करो तो तुम्हारी कीर्ति दूर तक फैलेगी। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध दूर तक फैले। तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के? तो शरीर से होने वाले पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती है, आज भी फैल सकती है। हम लोग अगर थोड़ा पुण्य करेंगे तो 2-4 गांव में हमारी बड़ी तारीफ होगी, और ज्यादा करेंगे तो जिले भर में हो जाएगी, और करेंगे तो भारत देश में हो जाएगी। तो इस तरह पुण्य कर्म के क्या कहते हैं? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। जो हम लोकहित के काम करते हैं, छोटे से छोटे तबके के आदमी को बड़े से बड़े लोगों तक, हम सबको अपने सहयोग से सुखी रखते हैं तो हमारी तारीफ होती है। और हम सबकी लूट खसोट करते हैं तो हमारी क्या होती है? दुर्गंध यानी अपकीर्ति होती है, बुराई होती है। देखो इस बात का ध्यान रखना, कथाएं तो बहुत लंबी चौड़ी होगी। एक ही समय में रावण भी था और श्री रामचंद्र जी भी थे। उसी समय रावण था। रावण भी उत्तम कुल का ब्राह्मण था। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, सेव बिरंच पूजे बहुभांति। ब्राह्मण था और उत्तम कुल का था। और रावण शंकर जी की एक दिन में 3 बार पूजा करता था, सवेरे, दोपहर को, शाम को। और ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 1100 बार इस मंत्र का जाप करता था। और कर्म क्या थे उसके? कर्म क्या थे? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बनी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। शंकर जी की पूजा प्रतिदिन एक दिन में 3 बार करता है। और पूजा करके निकल गया तो जिसकी सुंदर बहन बेटी देखी, छुड़ा लाया। देखते रहे लोग चुप, और बोले तो मार दिया, काट दिया, पकड़ के कैद खाने में डाल दिया। रोजाना यही काम करता है। तो फिर उसकी दुर्गंध अभी तक फैली है कि नहीं? जलाया जाता है। और रामचंद्र जी ने कितना रक्षण किया। रामचंद्र जी ने भी शंकर को पूजा, लिंग था विधिगत पर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। एक ही देवता है शंकर जी। रावण ने भी शंकर जी को पूजा और राम ने भी शंकर जी को पूजा। तो रावण की कीर्ति फैली है कि उसकी बुराई फैली है? और रामचंद्र जी की कीर्ति आज तक महक रही है कि उसकी दुर्गंध आ रही?
इसलिए परमात्मा एक है। इस विश्व रूप परमात्मा के साथ जो छल कपट पाखंड का व्यवहार करेगा, अपने कुटुंब का पालन करेगा, अपने विषय भोगों की पूर्ति करेगा, तो हजारों युगों तक उसकी निंदा होगी, बुराई होगी, अपकीर्ति होगी, और जो सच्चाई के साथ व्यवहार करेगा। तो क्या हम ये बात नहीं समझ पाए कि देवता तो विश्वरूप परमात्मा एक ही है, इसी के साथ तो हमें व्यवहार करना है। और कहाँ आकाश में व्यवहार करने जाओगे, पाताल में। इसके साथ में सच्चाई का व्यवहार करो, और इसके साथ में जो छल कपट पाखंड का, बुराई का व्यवहार करेंगे तो दोनों को अलग अलग फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो इस तरह से ये भागवत स्कंद के चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद का 5वें अध्याय का ये 32-33वां प्रसंग है कि ऋषभ देव एक बहुत बड़े महात्मा थे। 10 योजन तक उनकी सुगंध महकती थी, 80 मील तक। ठीक है, तो सुगंध क्या, अच्छे कर्म करते थे तो कीर्ति रूपी सुगंध महक रही थी, बहुत तारीफ होती थी, जय जयकार हो रही थी। इस तरह से ध्यान रखिए, ये कथाओं का ऐसा नहीं कि शरीर महकता था। तो इस किताब में लिखा है भागवत में कि उनका शरीर महकता था। तो सूत्र क्या कहता है, समझ गए? पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती। तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के? हम अपने शरीर से पुण्य कर्म करें, जनहित के कर्म करें, तो हमारी कीर्ति रूपी सुगंध भी फैले। हम अपने शरीर से लूट खसोट के, छल कपट पाखंड के, व्यभिचार के कर्म करें, तो हमारी क्या है, अपकीर्ति रूपी दुर्गंध फैलेगी, बदनाम होगा। इन सब बातों का विचार करते रहिए।